नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आरती सहयोगी साथ में, चितरंजन हमारे सहयोगी साथ में। और आज कौन सी तारीख है? 2 अक्टूबर नहीं है कि आप सत्संग में जाइएगा, वो सब नहीं है। आज है 31 मार्च। अब बताइए 31 मार्च को क्या हुआ था? दृश्यम देखे हैं तो आपको याद होगा। हाँ, वही सब सोचते रहिए, इसी में झारखंड मस्त है। 31 मार्च वो तारीख है जब झारखंड विधानसभा में हमारे मंत्री जी लोग ने कहा था कि 31 मार्च तक छात्रवृत्ति मिलने लगेगा। अब मंत्री जी तो वोट मांग रहे हैं असम में। एक मंत्री जी जो है, जो बोले थे, वो अभी गिरिडीह में जेएमएम का स्थापना दिवस करवा के थके मानते हैं, तो अपना थकान उतार रहे हैं। तो दोनों मंत्री व्यस्त हैं। अब बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन बहरहाल हाँ, झारखंड की एक सच्चाई ये भी है कि छात्र लोग अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति नहीं मिलने के चलते छोड़ रहे हैं। एक वीडियो हमने आपको कल भी दिखाया था, बोलिएगा? हाँ बोलिएगा तो फिर दिखा देते हैं, लीजिए देख लीजिए। तो गाइस यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण आज हम लोग बीटेक छोड़ के जा रहे हैं। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं हम लोग, और आज हमारा एग्जाम खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग सोचे कि पैसा नहीं दे पा रहे कॉलेज में, तो कॉलेज वाले परेशान करेंगे ही, इसीलिए उससे परेशान करने से पहले हम लोग बीटेक छोड़ रहे हैं। हाँ तो भाई, विषैला सांप और बाकी कुकुर बिलार जो भी है सब खगे। झारखंड में क्या है कि कुकुर बिलार टाइगर सियार सब लोग इतना सारा है कि हम लोग इंसान को ने यही पता नहीं चलता है। और जो इंसान है वो लोग देख लीजिए, विष्णुगढ़ वाले पे थोड़ा दुखी हो ले रहा। बाकी तो चुनाव प्रचार चल ही रहा है। आरती, 31 मार्च तारीख खत्म, टेक्निकल पेज खत्म हो जाना था, क्या लगता है? अच्छा, ये टेक्निकल पेज वाली बात तो जो इस बार सदन की कार्रवाई हुई उससे पहले वाले की कार्रवाई में ये बात कही गई थी। मुझे लगता है कि उसके बाद बजट सत्र आ गया। उस बजट सत्र में भी टेक्निकल पेज नहीं सुलझ पाया और आखिरकार तारीख तय करनी पड़ी कि 31 मार्च, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि भाई टेक्निकल पेज की बात हुई है दिल्ली से, तो दिल्ली से टेक्निकल पेज सुलझेगा कब? तो तारीख तय कर दी गई। बाकायदा मंत्री सुदीप कुमार सोनू और फिर आप देखिए चमरा लिंडा, दोनों ने ये कहा कि 31 मार्च तक छात्रवृत्ति आ जाएगी। लेकिन आई क्यों नहीं आज छात्रवृत्ति? अब आप अगर डेट पहले तो था कि ये आप कह रहे थे कि पता नहीं, जब पैसा आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। लेकिन जब आपने एक तारीख भी तय कर दी, उसके बावजूद भी अगर आप बच्चों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इस डेडलाइन का भी क्या मतलब था? एक तरफ अब देखिए, कल भी ये तस्वीर हमने दिखाई, आज भी दिखाई कि बच्चे अपना पढ़ाई छोड़कर बीच में ही निकल रहे हैं। भाई उनके पास पैसे नहीं है, और अभी भी झारखंड की ऐसी हालत है कि अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। वही स्कॉलरशिप एक आधार होता है कि बच्चे अगर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल का खर्च है, खाना पीना है, सब उसी से हो पाता है, पढ़ाई का खर्चा निकल पाता है। अभी कुछ महीने पहले एक तस्वीर आई थी कि भाई अपने बहन की शादी के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे उस छात्र ने, वो उस पैसे से वो अपना एडमिशन लेता है। लेकिन वहां भी उसकी एक अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई हम पैसे तो निकाल लिए हैं, लेकिन ये गारंटी मिलेगा क्या सरकार की तरफ से कि मुझे नौकरी लग जाएगी? तो ना पढ़ाई है, शिक्षा है, ना नौकरी है, रोजगार है, आखिर है क्या? सिर्फ ये है कि 10 लाख का फर्नीचर माननीय को मिलेगा, सिर्फ ये है कि 67 करोड़ का बंगला बन रहा है मुख्यमंत्री का। और बीजेपी बतौर विपक्ष अगर ये सवाल कर रही है तो उसका पूछना भी जायज है। हालांकि विपक्ष इतना धारदार भी नजर नहीं आता इस मुद्दे पर, छात्रवृत्ति को लेकर। अगर सच में विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस तरह से बच्चे परेशान है, छात्र परेशान है, अगर उठाया होता तो शायद ये इस डेडलाइन से पहले ही इस समस्या का हल निकाल लिया गया होता। लेकिन कुछ नहीं हुआ और छात्र अभी भी सड़क पर हैं, अभी भी बस इंतजार में बैठे हैं। तारीख पर तारीख आ रही है, ये 31 मार्च है, ये नया सेशन भी अब से शुरू हो जाएगा और पता नहीं छात्रवृत्ति कब मिलेगी बच्चों को। अच्छा, गजब बात मैं आपको बताऊं। गजब बात यह है कि चलिए विपक्ष का कार्य वो कर रहा है, करना चाहिए, जो भी है उसको लगता है जो चीज एजेंडा है वो चीज वो कर रहा है। विपक्ष के लिए डीजे जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है छात्रवृत्ति के बनस्पत। और इसके पीछे विपक्ष, मैं विपक्ष को गलत भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि झारखंड का छात्र ही मरा हुआ है। आपने देखा कि छात्र, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी वो घर में सोया रहेगा जी। एक बात बताइए, दिक्कत क्या झारखंड में, बाप से अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो बाप का हत्या कर देगा, चढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ हिस्सा मिलना चाहिए, जहाँ लड़ना चाहिए, वहाँ लोग कर रहे हैं। छात्रवृत्ति के लिए 2 दिन आजसू सड़क पर उतरा, एक दिन जेल के हमने पैदल मार्च निकाला। लेकिन ये तो पार्टियों का था। छात्र कहाँ है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला? मतलब फेसबुक और ट्विटर और एक्स और इंस्टा के बाहर भी तो एक दुनिया है। वो छात्र कहाँ है? एक वीडियो आता है कि बहन के साथी है तो ऐसा हम वीडियो बना दिए कि नहीं पढ़ रहे हैं। एक वीडियो कि भाई हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये तो ठीक है, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, सारा चीज। लेकिन वो छात्र कहाँ है
जिनको छात्रवृत्ति चाहिए जी, जिसको फीस नहीं भर पा रहा है वो छात्र कहाँ है? छात्र की शक्ति क्या होती है इमरजेंसी के समय भारत ने देखा है। छात्र की शक्ति क्या होती है बीपीएससी के समय बिहार ने देखा है। सरकार बदली चाहे नहीं बदली वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन बीपीएससी के समय छात्र ने देखा, पूरे देश ने देखा। छात्र की शक्ति क्या होती है नेपाल ने देखा कि छात्र की शक्ति क्या होती है। एसएससी के एग्जाम के वक्त वही कह रहा हूं, छात्रों का जो एसएससी के एग्जाम को लेकर था, फिर झारखंड का वो छात्र कहाँ है? वो डिजिटल माध्यम से बाहर कब निकलेगा अपने हकों के लिए? क्या उसको, आपको मैं बताऊं जेएसएससी को लेकर के इतना विवाद हुआ था ना चुनाव से पहले, ऐसा लगा जैसे पता नहीं हेमंत सोरेन सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाद में पता चला कि और बहुमत से आ गए, क्योंकि झारखंड के छात्र जो है ना उसके लिए मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर राजनीति करके देख ली तो उसको समझ में आ गया कि झारखंड का छात्र मरा हुआ है, उस छात्र की राजनीति करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो इसीलिए उसका फोकस डीजे पर है, क्योंकि डीजे उसको ज्यादा वोट दिलवाता है, तो वो इसीलिए उस पर फोकस कर रहा है छात्रवृत्ति के बनिस्पत। चितरंजन अगर मैं गलत हूं तो बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा कि विपक्ष भी उन्हीं मुद्दों को उठाता जिन मुद्दों पर आम जनता का सरोकार हो, जिन मुद्दों पर इंटरेस्ट जो है जनता का सीधा इंटरेस्ट। अब डीजे पर इंटरेस्ट हो, डीजे पे हर कोई कि नहीं डीजे बजेगा ये उस पर इंटरेस्ट है, लेकिन छात्रवृत्ति पर आप देखिए जो बातें मंत्री ने सदन में कही, सदन को हम लोग क्या मानते हैं कि सदन में जो भी बातें आती सब रिकॉर्डिंग होती है, तथ्य आधारित होती है कि यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, और जो बातें कही जा रही है मंत्री के द्वारा जो कहा जा रहा वो सत्य है और वो चीजें होंगी, यही नहीं है सदन तो यही माना जाता। लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे खासकर झारखंड की हम लोग बात करें, झारखंड की चर्चा हो, झारखंड विधानसभा में सबसे ज्यादा मंत्रियों ने झूठ बोला कि हम इतने डेडलाइन तक काम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जेटेट की परीक्षा हम इसी महीने करा लेंगे, उसकी आप तिथि ये बाकी चीजें तैयारियां आप भले कर लेंगे, परीक्षा तो आप 31 मार्च तक नहीं करा पाए। दूसरी चीज जो छात्रवृत्ति को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति भी हम लोग दे देंगे, कहाँ मिला? हम लोग टेक्निकल पेज, इससे पहले कहा गया टेक्निकल पेज सुलझा लेंगे, कहाँ सुलझाए? और टेक्निकल पेज आप अपने बचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और है जो खबरें हमने दिखाई। यानी सदन में भी लोग मंत्री जो है झूठ बोल रहे हैं। और ये क्योंकि देखिए आपने कहा ना कि दृश्यम, तो लोग समझ गए होंगे क्या रहे दृश्यम मूवी से रिलेटेड कुछ है। अरे बेवकूफ, दृश्यम मूवी का दृश्य नहीं था, बल्कि ये दृश्यम जो मूवी चल रही थी सदन में चल रहा था। वो मंत्रियों ने सदन में कहा था जहां ऐसा माना जाता कि आप झूठ नहीं बोल सकते, एविडेंस के तौर पर वो चीजें रिकॉर्ड होती है, आप उसे हटा नहीं सकते, और जो रिकॉर्ड में से हट गया वो चीजें जो तथ्य नहीं मानी जाती, उन चीजों को हटा दिया जाता है। नियमावली है, नियम है सदन का, लेकिन वहां भी मंत्री की तरफ से झूठ ही कहा गया। अच्छा, इसमें आश्चर्य आप करेंगे जब हम किसी चीज पर चर्चा करते हैं, ठीक है, हमें ज्ञान देने आते हैं कमेंट्स में लोग कि अरे इस पर चर्चा कीजिए ना, वो क्यों दिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो राजगंज थाना प्रभारी का डांस का वीडियो था, हमने खबर दिखाई, तो उसमें कि इतना इतना बड़ा मुद्दा उसको छोड़ करके आप इसको क्यों कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा टीआरपी भी उसी की है, वही कह रहे हैं सबसे ज्यादा व्यू भी उसी की है। तो आप लोगों की मेंटेलिटी को समझिए। छात्रवृत्ति पर जब हमने कल चर्चा की तो उसको व्यू नहीं मिला, लेकिन लोग चाहते हैं ज्ञान देने आएंगे, नहीं इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। मतलब वो छुप छुप के थाना प्रभारी को टूट गई राजा जी करते देखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो है वो छात्रवृत्ति पर चर्चा करें। होता है ना कि आप जब ज्ञान देने आते हैं कि भाई ये मत करिए वो मत करिए, चाहे वो कहते हैं कि मैगजीन्स आते पहले, अब मैगजीन का दौर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैगजीन्स आते थे तो स्टारडस्ट और बाकी जो इस तरह के मैगजीन्स होते थे तो उसमें जो फोटोज होते थे वो छुप छुप के जरूर देखते थे, लेकिन बाकी वो कहते थे ये कैसी तस्वीर है मत देखिए। सरस सलील जैसी जो पत्रिका आती थी उसके बारे में भी यही पढ़ते सब थे, लेकिन एक दूसरे को हमेशा मना किया करते थे कि भाई ये पत्रिका मत पढ़िए, ऐसी है वैसी है। छुप के आप करिए तो सही है, अगर आप छुप के वो क्राइम कर रहे हैं तो सही है, लेकिन कोई सामने कर रहा है तो भाई आप कितने बड़े क्रिमिनल हैं, यही चीज है। और दूसरी चीज इसमें ये है, मुझे लगता है कि भारतीय ये जो सिर्फ ये मुद्दा, आप ये सही कह रहे हैं कि सरोकार होता छात्रों का तो क्या वो चुपचाप बैठते। मुझे लगता है कि जो मैया सम्मान के लिए 2500 रुपए ऐसे मिल रहे हैं, ये शिक्षा से कहीं ज्यादा सिर्फ उनके लिए ये था ना कि उनको हर महीने पैसे मिल जा रहे हैं, छात्रवृत्ति के सालाना के पैसे मिलते हैं, तो वो उनका एक जरिया था पैसा आने का।
अगर वाकई में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भारती की बात से, अगर वाकई में कोई छात्र पढ़ना चाहेगा, अगर उसको शिक्षा के लिए इतना ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी, तो क्या वो चुपचाप घर में सोएगा? कि बाहर निकलेगा, सवाल पूछेगा सरकार से, और सवाल पूछेगा ही नहीं, जवाब ढूंढ के लाएगा कि मुझे पढ़ना है, अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं करूं क्या? चुपचाप तो नहीं बैठेगा, जुबान पे ताला तो नहीं लगाएगा ना वो। तो ये सही है कि अगर पैसे ऐसे ही मिल रहे हैं जिसका उपयोग बस उनके जेब में रहना है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ छात्रवृत्ति मिले नहीं, तारीख पर तारीख दी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि झारखंड के छात्र जो है ना, वो मुर्दा कौम में गिने जाते हैं। अगर ये कौम जिंदा होती तो आज ये तारीख नहीं देनी पड़ती और टेक्निकल पेज का हवाला नहीं दिया जाता, ये पेज भी सुलझ गया होता और ये तारीख आने से पहले छात्रवृत्ति की राशि अकाउंट में आ गई होती। सबसे मजे की बात क्या है ना भैया, कि झारखंड सरकार जो है पिछला वित्त वर्ष जो अभी आज तक जो अभी वित्त जो चल रहा है, उसकी राशि पूरी राशि खर्च नहीं कर पाई। सोचिए कि मजे की बात है कि एक तरफ बिल्कुल कितने विभागों ने पैसे सरेंडर कर दिए, यानी कि आपके पास पैसे हैं, आप खर्च नहीं कर पा रहे, लेकिन भैया हम इसको पढ़ाई में खर्च नहीं करेंगे ना, इसको हम वापस भेज देंगे, वापस इसको ट्रेजरी में हम डाल देंगे, लेकिन भैया हम पढ़ाई के लिए छात्रों को तो छात्रवृत्ति नहीं देंगे, क्योंकि टेक्निकल पेज है, इसमें हम राजनीति करेंगे, ये केंद्र को हम बदनाम करेंगे, केंद्र कहेगा हम राज्य को बदनाम करेंगे, लेकिन ना, मेरे पास पैसा है, इस पैसा का हम भले आइसक्रीम खा लेंगे, इसको पैसा उड़ा देंगे, हम गलत काम में उड़ा देंगे ना, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। तो हाँ, क्योंकि अरे भैया फिर मैडम आप ऐसे बोले, वो माननीय है, उनको सारा सुख भोगना है, वो इसी के लिए चुनाव जीतते ही है। हाँ, ये सरकारें देखिए कहते हैं जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने अधिकार हमें खुद नहीं पता है तो हम अगला से क्या कह के मांगेंगे कि आप मुझे ये चीज दे दो? आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। अगर सरकारें आपके लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पा रही हैं तो उसे सत्ता में बैठने का कोई उसको हक नहीं है, क्योंकि शिक्षा आपके फंडामेंटल राइट्स में से आता है। जब कोई सरकार किसी अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स नहीं पूरा कर पा रही है तो आप कैसे शासक हैं, कैसी सरकार हैं आप जो सत्ता में है? आप हंसिएगा, ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगी, लेकिन बच्चा सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है कि वो मिड डे मील खाने जा रहा है। अरे वो स्कूल है, आपको अगर खिलाने की व्यवस्था है की बात, अब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की बात की, तो आज ही कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि सरकारी जो स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो वो लगातार स्तर उसका गिर रहा है, और इसको लेकर वो सरकार में उन्होंने भी कहा कि सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है, और बच्चे जो है वो गार्जियन जो पेरेंट जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। देखिए कांग्रेस सरकार में है नहीं है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सरकारी व्यवस्था सिस्टम पर यह सवाल है कि छात्रवृत्ति भी एक सरकारी सिस्टम का हिस्सा है और उस सिस्टम में छात्र पीस रहे। तो कुल मिला करके दोषी आप हैं, कोई सरकार कतई दोषी नहीं है, कोई अधिकारी दोषी नहीं है। जब तक आप मुर्दा हैं, आप सोए हुए हैं, झेलते रहिए। इसी के लिए लीजिए 2500 रुपया, मजा लीजिए। नमस्कार, जो है।